स्टार्ट करें बेटा। मानसी कैमरा ऑन करो। चंचल कैमरा ऑन करो। अर्चना के नाम से कौन है, कैमरा ऑन करो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम लोग सीखेंगे एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। बेटा इस चैप्टर से आज ये तीसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम। इस चैप्टर से पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्या कराया था, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कि आपको दो रैशनल नंबर दिए होंगे, उनके बीच में आपको अलग अलग रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये कराया था। और एक कॉन्सेप्ट क्या कराया आपको, हाँ, डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में। अब आप ये समझ लो कि ये जो मेन मेन हेड्स है ना, वही आपको करवा रही हूँ और वही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर से बात करें, ध्यान से सुनेंगे बच्चे और आप लोग नोट भी करेंगे। एक सेकेंड मैं लिखती हूँ बोर्ड पे। इस हेडिंग से एक्स्ट्रा, यहाँ साइड में एक्स्ट्रा में लिख रही हूँ मैं, आप लोग ऊपर टॉप पे लिख लेना। आपकी जो ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में बेटा सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फाइंडिंग फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो नंबर्स के बीच रैशनल नंबर आपको आने चाहिए। इसका एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा वो आएगा प्लॉटिंग, ये जो मैंने आज हेडिंग डाली है, प्लॉटिंग इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट टू लास्ट में कि आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आपको उसका पी बाई क्यू फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए जो आपके पेपर में 100% है, आएगा ही आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो आएगा रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन आएगा आपको, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक क्वेश्चन आएगा आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने आपको कराया हुआ है ना। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने आपको कराया हुआ है। ये 5 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर से करने ही करने हैं। बात समझ में आ गई। अरे यार, पेपर वेपर की बाद में डिस्कशन कर लेंगे, पहले पढ़ाई कर लें। क्या कह रहे हो। मैंने हेडिंग तो देख ली, दिखाओ अब थोड़ा दूर करो क्या अपनी कॉपी को। द कॉन्सेप्ट विच इज मस्ट, विच आर, इज नहीं आर लिखो। हाँ, ठीक। हाँ हाँ हाँ, या ऊपर ऐसे कर लो, चैप्टर 1 हेडिंग डाल के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, ये 5 कॉन्सेप्ट आप लोग सभी बच्चे कॉपी में अलग से एक सेंटर में लिख लो कि चैप्टर 1 से आपको ये 5 तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। बढ़ूं आगे, लिख लिया आप सबने। अभी आप समझने में फोकस करो,
नोट फिर आपको मैं सेंड कर दूंगी वर्क, फिर नोट कर लेना। साथ साथ जितना नोट होता है कर लो। हाँ बेटा बोलो। हाँ, कितने रैशनल नंबर निकालने थे? 5 निकालने थे। मैंने आपको बोला था कि उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप पहले 1 लगा लो। तो 1/1 और 2/1 हो गया, है ना? अब आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो आपको 5 अगर निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। मैंने आपको बोला था एक बड़ा नंबर से, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे दोनों नंबर्स को, देन ऑटोमेटिकली आपका निकल आएंगे 5 नंबर्स। देख रही हूँ मानसी। हाँ, ठीक है मानसी। 6/6 और म्यूट करो एक बार बेटा, मानसी म्यूट करो। हाँ, 6/6 और 12/6 की ओरिजिनल फॉर्म लिखो, 1 और 2। ओरिजिनल फॉर्म लिखना जरूरी होता है नंबर्स की। 1 और 2 लिखो और बीच के यही वाले, हाँ उसी के नीचे लिख दो। 1। हाँ बेटा भूमिका। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते मान भूमिका, ऐसे नहीं करना, कट नहीं करना। हमें नेक्स्ट लाइन, आप नेक्स्ट पेज पे करो इसके आगे का प्रोसेस। आपको कट नहीं करना। और आप नीचे लिख लो, छोटा छोटा लिख लो, या तो आपको लग रहा है कि अगले पेज पे कुछ और कर दिया है, इसको ऐसे कट नहीं करना। फर्स्ट और लास्ट नंबर की ओरिजिनल फॉर्म लिखनी है और बीच के नंबर्स एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, अब बढ़े आगे। चलिए, अब हम आज स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं मानसी? मानसी बताइए। वेरी गुड, शाबाश। जो नंबर्स रूट में होते हैं और उनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, नोट डाउन बाद में करेंगे। मैं ये वीडियो भेज दूंगी, तब कर लेना नोट डाउन, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। एवरीवन ड्रॉप योर पेंसिल। पेंसिल छोड़ दो, कॉपी बुक छोड़ दो। छोड़ दिया सबने? ओके, चलिए अब सब ध्यान से समझेंगे। अब जैसे आपके पास एक नंबर है √2, आपको इसको प्लॉट करना है। हम इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। दो, जो 2 लिखा है इसके 2 टुकड़े करो। ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनको प्लस करें तो 2 आए। ये तो बहुत ही सिंपल था। 1 और 1। नहीं, 0 2 नहीं लेना, 0 को हम प्लॉट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर। ठीक है, तो 1 और 1, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उसका स्क्वायर होना चाहिए ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली √2 बन जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया? ओके, अब आपने क्या करना है ध्यान से समझेंगे। आप एक नंबर लाइन बनाएंगे स्केल से। ठीक है, सेंटर में 0, यहाँ पर आप x लिख दीजिए, यहाँ पर आप x डैश लिख दीजिए, कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर माइनस की टर्म है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो नंबर्स हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है बेटा, ये जो ये ब्रैकेट के अंदर नंबर है, इस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे करना है देखेंगे ध्यान से। 0 से 1 तक आप अपना कंपास खोल लीजिए। ठीक है, कंपास से आपने, या स्केल से भी डायरेक्ट आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ मार्क कर लिया।
यहाँ तक समझ आ गया? ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, सब बच्चों को 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है? ओके, ध्यान से समझेंगे प्लीज। म्यूट, एवरीवन म्यूट। आपने वन पर कंपास को रखना है, जहां पर वन लिखा है। एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल से एक आर्क यहाँ लगती है, एक आर्क यहाँ लगती है, और फिर ऊपर ऐसे दो क्रॉस लगते हैं, और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा 90 डिग्री की लाइन बनती है। ये सबको आता है बच्चों को? उसके बाद ये पहला नंबर वन मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। अभी जो दूसरा नंबर होता है, ये भी इत्तेफाक से वन ही है, तो आपने नापना है, मेजर करना है, उतना ही वन जो आपने यहाँ लिया था हॉरिजॉन्टल लाइन पर, उतना ही वन आप यहाँ पर ऐसे कंपास से आर्क लगाओगे। हाँ जी। बेटा माइक ऑफ, म्यूट करो बच्चे। एवरीवन म्यूट। यस। तो आपने जितना गैप यहाँ लिया है, ये वाला, उतना ही गैप आपने यहाँ लेना है, ऊपर। बोलो। हाँ। हाँ, अभी आते हैं उस पे भी, आते हैं उस पे भी, सब्र तो करो। ठीक है, वन वन हो गया, यहाँ आपने लिख दिया ये वन। अब आप इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन करेंगे। ये इस पॉइंट को देखो ध्यान से, मैं ब्लैक से डॉट लगा रही हूँ, जहाँ जीरो था वो, और जो ऊपर आर्क लगी थी वो, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, तो ये जो लाइन बनी है बेटा ब्लैक कलर से, ये आपकी रूट 2 की लाइन है। समझ में आ गया बच्चों को? अब ये रूट 2 तो जो बना है, ये हवा में बना है, ऊपर बन रहा है ना, नंबर लाइन के ऊपर तो नहीं है ये। नंबर लाइन तो ये है, ये वाली जो मैंने स्लीपिंग लाइन बनाई है, ये नंबर लाइन तो है ना। अब ये जो रूट 2 बना है, ये तो ऊपर बना है, हवा में बना है। तो आपने क्या करना है, जीरो से ये जो स्लांटिंग लाइन है, इतनी कंपास खोलनी है, और आपने, मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, आई टुक रेड। ध्यान से देखेंगे, आपने जीरो पे कंपास रखना है, रूट 2 को नापना है, कितना ये रूट 2 है, और फिर जैसे आपने ये नापना शुरू करा, और फिर कंपास से ऐसे आर्क लगानी है। जितनी ये लाइन होगी ना, ये वाली ब्लैक वाली, इतनी कंपास खोल के जीरो से नंबर लाइन पर आर्क लगानी है। समझ में आया? तो ये जो नंबर आएगा, ये आपका रूट 2 होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें प्लॉटिंग करनी है। हाँ, मैं दूसरे नंबर से, म्यूट, एवरीवन म्यूट, दूसरे नंबर से समझाती हूँ। ये हो गया सब बच्चों का? नहीं। मैं इरेज इट। ओके। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और नंबर लेती हूँ, मैंने लिया रूट 5। रूट 5 की जगह रुको, रूट 3 लेती हूँ, रूट 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, रूट 5 इसके बाद कराऊंगी, पहले हम रूट 3 लेते हैं। ठीक है, अब 3 के पार्ट्स करिए। 1 + 2, 1 + 2। अब
वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, हमें स्क्वायर भी तो लगाना है ना। लेकिन टू का स्क्वायर रूट मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें कि टू आ जाए? नहीं नहीं, टू चाहिए हमें, मतलब हमें स्क्वायर रूट बताना है। वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, टू का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बेटा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट। टू का स्क्वायर रूट बताइए बच्चे। नहीं बच्चा, देखो 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 देखो, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? टू। नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? थ्री। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? तो टू का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? टू का स्क्वायर रूट फोर कैसे हो सकता है? अरे बेटा, तो वन का स्क्वायर रूट क्या होगा? वन होगा। टू का स्क्वायर रूट क्या होगा? फोर कैसे हो सकता है? फिर वन का स्क्वायर रूट भी वन और टू का स्क्वायर रूट भी वन। कुछ भी बोलना है? वन टू थ्री फोर फाइव सारी काउंटिंग बोल दो, कोई ना कोई तो होगा। बेटा टू का स्क्वायर रूट टू ही होगा। टू का स्क्वायर रूट क्यों, आप एक बात बताओ, फोर का स्क्वायर रूट टू कैसे निकाला आप लोगों ने? फोर के फैक्टर्स किए ना, टू टू जा फोर, तब आपको पता चला। जब हम टू का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टू के तो फैक्टर्स होंगे ही नहीं, तो टू का स्क्वायर रूट हम निकाल ही नहीं सकते, इट विल बी रूट टू। समझ, समझ। हाँ, टू प्राइम नंबर है, वेरी गुड। समझ आया? तो अब हम, वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होता है, लेकिन टू का स्क्वायर रूट रूट टू होता है, ठीक है? तो यहाँ लिख दिया रूट टू का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया स्टेप? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यही है। समझ में आ गया? चलिए अब नंबर लाइन देखेंगे। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। स्केल से और पेंसिल से बनाएंगे, फ्री हैंड कोई बच्चा नहीं बनाएगा। सेंटर में जीरो, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स डैश। अब आपको वन और रूट टू को प्लॉटिंग करना है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। अब आपके पास जो दो नंबर है बच्चा, वो कौन कौन से हैं? एक तो है वन और एक है रूट टू। आपको ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर को प्लॉट करना होता है, ठीक है? आपके पास एक नंबर है वन और एक है नंबर रूट टू। तो वन तो हमें आता है आसानी से करना, कि जीरो से आपने स्केल से 1 सेंटीमीटर लिया, ये हो गया वन। ये नंबर तो हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें प्लॉट करना है रूट टू, है ना? ध्यान से समझोगे तो हम पहले तो पुराना स्टेप अपनाएंगे, क्योंकि रूट टू के लिए आपको पहले रूट टू बनाना पड़ेगा। तो रूट टू बनाते हैं, ध्यान से देखोगे। जीरो से वन किया, वन पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। वन पे 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद आपने, वन पे 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद आपने 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ये गैप उतना ही होना चाहिए जितना ये वाला गैप था, ठीक है? उसके बाद आपने जीरो से इसको ज्वाइन कर दिया, ये रूट टू हो गया, ठीक है? ये अभी तक पुराना स्टेप था। उसके बाद आपने इसको नापा, कंपास से मेजर किया, कि जीरो से लेकर रूट टू। आपने कंपास खोली, देखो मैं बैक कैमरा से फिंगर रख के दिखाती हूँ। देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है? मेरी फिंगर दिख रही है। अब आपने जीरो से म्यूट, जीरो से ये ऐसे करके मेजर करना है कंपास से। फिंगर दिख रही है मेरी दोनों?
दिख गई? अब दिख गई? ठीक है, आपने जब कंपास रखोगे तो ऐसे चलता है ना कंपास, ऐसे चलता है। तो आपने जीरो पे कंपास रखना है और ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसे करके नापना है इसको, और फिर ऐसे ऐसे आंख लगानी है। ए, ऐसे समझ आ गया? ठीक है, तो आपने वापिस आ जाइए अपने स्क्रिप्ट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये इसको मेजर किया और ये यहाँ पर आर्क लग गई, ये नंबर हो गया √2। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो पहले वाला स्टेप था। ओके, अब ध्यान से समझोगे। नंबर लाइन पे हमने √2 प्लॉट कर दिया है, अब हमें 1 दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि हमें √3 बनाना है। ठीक है, अब आप √2 जहां आपका बना है, मैं रेड पेन लेती हूँ, अब ध्यान से समझोगे। √2 जहां बना है वहां पे दोबारा से 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तनीषा, अटेंडेंस बाद में भी हो जाएगी बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो √2 है बेटा, यहाँ पे दोबारा से सेमी सर्कल बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, और √2 आप प्लॉट कर चुके हो, आपको 1 को प्लॉट करना है, 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए। ये स्टेप समझ में आया? अब जीरो से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक्स एक्सिस पे है √2, वाई एक्सिस पे है 1। ये √2 और 1 यही हमें प्लॉट करने थे। तो ये जो मेरी रेड कलर की डार्क वाली लाइन है, रेड कलर से मैंने ग्रीन कर दिया, ये मेरी √3 हो गई। अब जो मैंने अपनी फिंगर से करके दिखाया था, वही काम मुझे दोबारा करना है। देखो मेरी फिंगर से, अब दूसरी आईडी पे पिन करो मेरी, देखो दोबारा से मेरी फिंगर दिख रही है दोनों, थंब और फिंगर। मैंने जीरो पर कंपास रखा है, थंब मेरा कंपास है और फिंगर मेरी पेंसिल है। मैंने जीरो पर कंपास रखा, इस डिस्टेंस को मेजर किया कंपास से, और कंपास वहीं रखा रहा, पेंसिल हिल रही है, ऐसे करके मैंने ऐसे, समझ आ रहा है? ऐसे ये गैप मेजर हो गया। और इस तरीके से जब ये पॉइंट जहां टच करेगा, ये पॉइंट जहां टच करेगा एक्स, इसको नंबर लाइन को, वो आपका √3 हो जाएगा। हम्म, आप मुझे सेंड कर देना, दिखाओ मुझे अपनी कॉपी में दिखाओ। तो √2, अच्छा 1 उधर ले आए आप। बेटा वही बात है, ये तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन हमें हमें तो एक्स एक्सिस पे बनाना है ना √3। ब्लर कर रही है फोटो, पहले ठीक दिख रहा था। अच्छा, वो भी ठीक है। वह तो दोनों तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका गलत है। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप बनाओ। मतलब मैंने जो ये तरीका बताया है वो इसलिए बताया क्योंकि एक ही प्रोसेस हर बार रिपीट होता रहेगा, आपको एक ही चीज को आगे आगे सेम प्रोसेस को बढ़ाना है। ठीक है, क्या बच्चे?
चलिए दे, इतने बड़े आएंगे नहीं पेपर में, आपको सिर्फ √2, √3 और √5, ये 3 नंबर्स को सीखना है आपने। √2 और √3 मैंने सिखा दिया। अब √5 सीखते हैं। देखो √5 तो बहुत ही आसान है। चलो √5 के टुकड़े करो। 3+2 क्यों करेंगे हम? 3+2, हमें ऐसा नंबर देखना है जिसके हम स्क्वायर रूट कर सकें आसानी से। चद्दर ढक दो। हमें ऐसे दो नंबर्स बताइए जिन 1+2 5 थोड़ी होता है, दो ही नंबर्स बताने हैं, दो ही नंबर्स बताने हैं। वेरी गुड, 4+1, शाबाश। 4+1 लेने से हमें फायदा क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, तो 1 स्क्वायर लिख दिया। अब हमें 2 और 1 बनाना बहुत ही आसान है हमारे लिए, सबसे सिंपल काम है। देखो, प्लीज म्यूट एवरीवन। नंबर लाइन बनाई, सेंटर में 0, इधर x, इधर x डैश। अब मुझे क्या नंबर्स प्लॉट करने हैं? 2 और 1। ठीक है, आपको पता है x एक्सिस पे यहाँ 1 आपने मार्क कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? स्केल से नापना है आपने। अब आपको 2 चाहिए, 2 ये रहा, मिल गया 2। 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, खिंच गई। अब अगला नंबर क्या है हमारा? 1, तो मैंने 1 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ये 1 सेंटीमीटर की आर्क है। और अब क्या करेंगे? 0 को इससे ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि हमारा एक नंबर 2 है और एक नंबर 1 है। अगर आप एक्स एक्सिस पे 1 लेते हो तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस 2 लेना पड़ेगा, और अगर आपने एक्स एक्सिस पे 2 लिया है तो वर्टिकल डिस्टेंस आपको 1 लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? देखो देखो देखो, एक मिनट देखो, सुनो सुनो सुनो, म्यूट करो पहले, सुनो। ये जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर नंबर होते हैं ना, ये जो नंबर होते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे एक्स और वाई का डिस्टेंस होते हैं। आपको इन दोनों में से एक नंबर एक्स एक्सिस पे रखना होता है और एक नंबर वाई एक्सिस पे रखना होता है। हाँ जी। किस चीज की क्लास हो रही है? ये कंसेप्ट आ गया समझ में आपको? अगर आप लोगों को ट्यूशन ही जाना है ना तो मैं क्लासेस बंद कर देती हूँ। मैं भी अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? यू जस्ट गो फॉर ट्यूशन। प्लीज फोकस हियर। मैं आपको ये समझा रही हूँ बेटा, ये जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर दो नंबर होते हैं, ये नंबर्स एक, कोई भी आपकी मर्जी है, इसमें से एक नंबर आपका एक्स एक्सिस पे लेना होता है, एक नंबर आपको वाई एक्सिस पे, यानी वर्टिकल डिस्टेंस। जो ऐसे हम एक्सिस ग्राफ बनाते हैं ना, ये जो वाई, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होते हैं हमारे एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस होता है, और जो स्लीपिंग लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दो नंबर्स हैं 2 और 1, इसमें से एक नंबर को आपने एक्स एक्सिस पे रखना है और एक नंबर को आपने वाई एक्सिस पे रखना है। मैं समझा रही हूँ आपको, दोनों देखो ध्यान से। जब हमने एक्स एक्सिस पे 2 रख दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पे 2 का डिस्टेंस ले लिया, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 2 का डिस्टेंस ले लिया, तो मुझे वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल गैप
1 रखना है। लेकिन देखो ध्यान से, मैं एक और ऑप्शन भी कर सकती थी। सेंटर में 0, यहाँ x, यहाँ x डैश, ये 1। ठीक है। अगर आपने कहा कि मैम मुझे x एक्सिस पे 1 रखना है, कोई बात नहीं, आप x एक्सिस पे 1 रखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, स्टैंडिंग लाइन बनाइए ये। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो 2 का लोगे आप स्केल से, यहाँ पे आप 2 का डिस्टेंस लोगे, ये 2 का डिस्टेंस आएगा ये वाला, और फिर 0 से इसको ज्वाइन कर दोगे। समझ में आ गया? बेटा क्या कह रहे हो? बेटा आपकी आवाज ना कट रही है, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, आप एक्स एक्सिस मतलब ये जो दो नंबर होते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, इसमें से कोई एक नंबर एक्स एक्सिस पे रखना होता है और एक नंबर वाई एक्सिस पे रखना होता है। ठीक है। तो अब हमारा जो ये स्लांटिंग लाइन होती है ये आपकी √5 होगी, इस वाले केस में ऐसे है, नीचे वाले केस में ये √5 हो गया। आपने अब वही दोबारा स्टेप करना है जो मैं आपको अपनी फिंगर से करवा रही हूँ। 0 पे आपने अपना कंपास रखना है, देखो 0 पे आपने अपना कंपास रखना है और ये डिस्टेंस मेजर करना है और फिर ऐसे करके आर्क लगानी है, ऐसे आपने ऐसे आर्क लगा दी। ये आपका √5 हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन में, और ये आपका √5 हो गया नीचे वाले क्वेश्चन में जो आपने यहाँ से आर्क लगाई। समझ में आ गया बेटे? बच्चा नहीं समझ में आया, क्या कहा आपने? रूट √4 प्रेजेंट ही नहीं करते, क्योंकि √4 कोई इरेशनल नंबर थोड़ी है। √4 का तो √2 होता ही है, तो उसे तो हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वो पता है हमें, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 प्लॉट कर दो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो मैं आपको ये कह रही थी कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर दिए होते हैं, आप उनमें से कोई भी नंबर रख सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। एक्स एक्सिस पे 2 रख लो, तो वाई एक्सिस का गैप आपको 1 रखना है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस। अगर आपने एक्स एक्सिस पे 1 रखा है तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस 2 रखना है, यानी ये वाला गैप। बात समझ में आ गई? और आप एक बच्चा कह रहा था कि मैडम √4 को, तो बेटा √4 कोई इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट हो सकता है वो 2 है, और 2 को हमें प्लॉट करना आता है। नंबर लाइन बनाएंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 को डॉट लगा दिया, वो प्लॉट हो गया। प्रॉब्लम हमारे लिए तब है जब हमारा इरेशनल नंबर है। में होगा मैम, रूट में होगा तब करना है हमें प्लॉट। रूट में होगा और उसका रूट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, तो और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स
आपका यही होमवर्क है। आप इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, रूट 2, रूट 3 और रूट 5। यही 3 नंबर्स हैं बच्चे जो आपके पेपर में आएंगे, इनको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है। ओके मैम। और ध्यान देखो, जैसे जब रूट 2 को हमने ब्रेक किया तो हमने कहा रूट 2 जो होता है वो 1+1 होता है। रूट 3 को जब ब्रेक किया तो 2+1 लिया। 5 को किया तो 4+1 किया। ठीक है ना। और हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर रूट अगेन 1, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमारे लिए कोई इशू है ही नहीं कि आप एक्स एक्सिस पर 1 रखो या वाई एक्सिस पे 1 रखो, दोनों नंबर सेम है। इनमें से एक नंबर एक्स एक्सिस पे आएगा, एक नंबर वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जब आपने इसको किया, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। वन होता है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है अगेन कि आपको एक्स एक्सिस पे रूट 2 रखना है या वाई एक्सिस पे 1 रखना है। एक्स एक्सिस मैंने जो आपको कराया है वो एक्स एक्सिस पे रूट 2 करना सिखाया है, और जो भूमिका ने या हिमांशी ने, किसने अपनी कॉपी में दिखाया था, उसने वाई एक्सिस पे रखा था रूट 2 को, इसलिए वो डायग्राम अलग है, उससे कोई इशू नहीं है। ओके मैम। और जब हमने यहाँ किया 4 किया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो हमने एक्स एक्सिस पे 2 रखो या एक्स एक्सिस पे 1 रखो, इट्स अप टू यू। समझ मैम में आए? हाँ जी बेटा बोलिए। मैम नेमिंग करना जरूरी है। हाँ जी। नेमिंग ट्रायंगल्स की। नेमिंग यस मैम। वो इतनी ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ अपना हाईलाइट करना है। जैसे जब आपका रूट का नंबर बन जाएगा तो आप उसे हाईलाइट कर दें फाइनल की, ये वाला नंबर जो है वो आपका रूट 2 है या रूट 3 है या रूट 5 है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। तो आप इन्हीं तीनों नंबर्स की जो है दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, रैशनल प्लॉटिंग। ओके, ये आपका होमवर्क है आज का। ओके। ओके बेटा। ओके मैम।